सीतापुर गांव में रिया और उमैरा नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। रिया इंसान थी और उमैरा जलपरी थी। रिया अपनी जलपरी बहन से बहुत चिढ़ती थी। एक दिन रिया ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये गवार और समुद्री जलपरी हमारे घर कहाँ से आ गई? बेटा, अपनी बहन से तमीज से बात करो। उसे मैं समुंदर से लेकर आई थी, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला है और मैं चाहती हूँ तुम दोनों सगी बहनों की तरह रहो। माँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। कॉलेज जाने से पहले रिया देर तक बाथरूम में घुसी रहती और उमैरा बेचारी बाहर इंतजार करती रहती। माँ देखो, रिया अभी तक नहाकर नहीं निकली। कब मैं नहाऊंगी, कब ब्रेकफास्ट करूंगी और मैं कब कॉलेज जाऊंगी? बेटा रिया, जल्दी से बाहर निकल आओ, उमैरा कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। रिया बाथरूम से बाहर आती है और उमैरा से कहती है, जा गवार जलपरी, मेरा साबुन और टॉवल अपनी पूंछ साफ करने के लिए इस्तेमाल मत करना, वरना तेरी पूंछ काट दूंगी। बेटा, तुमसे मना किया था ना, अपनी बहन से बदतमीजी से बात नहीं करते। जाओ अपना ब्रेकफास्ट करो। रिया और उमैरा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इंटरवल में उमैरा रिया से टिफिन मांगने जाती थी। रिया, माँ ने मेरा टिफिन तुम्हारे ही बैग में रख दिया था, मेरा टिफिन दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे जलपरी, तू खाना खाकर क्या करेगी? जा और भैंस का दूध पी। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। उमैरा को उस दिन कॉलेज में भूखा ही रहना पड़ा। एक दिन रिया और उमैरा की माँ बाहर गई हुई थी। रिया उमैरा से कहती है, सुन गवार जलपरी, मैं दोस्तों के साथ समुंदर में घूमने जा रही हूँ। माँ वैसे तो आज आएगी नहीं, लेकिन आए तो कह देना पूजा के घर पर हूँ। रिया, माँ ने समुंदर में जाने से मना किया है, तुम वहाँ मत जाओ। मैंने और मेरे दोस्तों ने ऑक्सीजन मास्क खरीद लिया है, इसीलिए गवार जलपरी तुम मुझसे माँ की तरह लेक्चर मत दे, चुपचाप अपनी बिल में घुस जा। रिया उमैरा की बात नहीं सुनती और दोस्तों के साथ समुंदर में घूमने चली जाती है। समुंदर में कितना अच्छा लगता है, ना माँ की कचर कचर, ना कोई रोकने टोकने वाला। काश हमारे साथ कुछ लड़के भी होते। चुड़ैल जलपरी अपनी गुफा में ये सब सुन रही थी। चुड़ैल जलपरी अपनी गुफा के पास से गुजरने वाले लोगों को खा जाती थी। आज बड़े दिनों बाद गुफा के पास कोई आया है, बहुत सुंदर लड़कियां आज मेरे पेट में जाएंगी। चुड़ैल जलपरी रिया और उसके दोस्तों को पकड़ लेती है और अपनी गुफा में बांध देती है। तुम्हारी तो खुशबू सुनकर ही मेरी लाल टपक रही है। चुड़ैल जलपरी रिया और उसके दोस्तों को खाने ही वाली थी कि तभी उमैरा जलपरी वहाँ आ जाती है। जलपरी, मेरी बहन को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, चली जा यहाँ से। मैं आज तेरी बहन और उसकी सहेलियों को खाकर ही रहूंगी, बहुत भूखी हूँ मैं। चुड़ैल जलपरी और उमैरा जलपरी दोनों अपनी तलवार निकाल लेते हैं। दोनों में खूब लड़ाई होती है। उमैरा जलपरी चुड़ैल जलपरी की तलवार तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम्हारी बहन और उसके दोस्तों को नहीं खाऊंगी। काली जलपरी डर कर वहाँ से भाग जाती है। तब रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, आज तुम नहीं आती तो मेरी जान नहीं बच पाती, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं रिया, मुझे तुम्हारी हमेशा चिंता रहती है। तुम इतनी देर तक घर नहीं लौटी, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए समुंदर में आ गई। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी और हम दोनों बिल्कुल सगी बहनों की तरह प्यार से रहेंगे।
नीरज और मारिया गांव की सबसे अमीर व्यापारी हरि सिंह की बेटियां थी। दोनों का ध्यान हमेशा अपने कपड़ों और अपनी सुंदरता पर रहता था। मैं दूध की तरह गोरी हूँ, मेरे ऊपर काली साड़ी खूब जमेगी, इसीलिए मैं मौसी की शादी में काली साड़ी पहनूंगी। तू गोरी भले ही हो, लेकिन चेहरा तो मेरा ज्यादा खूबसूरत है। मैं गुलाबी साड़ी पहनूंगी, तुझसे ज्यादा लड़के तो मेरे ऊपर मरेंगे। एक काम करते हैं, हम तो साड़ियाँ मुनमुन की शादी में पहनेंगे, अब तो ड्रेस ही पहन कर जाएंगे। हम और कितनी देर में जाएंगे माँ, बहुत लेट हो रहा है। अरे ये काम वाली आज पता नहीं कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई है। रमाकली और उसकी बेटी पुष्पा हरि सिंह के घर नौकरी किया करते थे। आज रमाकली और पुष्पा थोड़ी देर से काम पर पहुँचे। क्यों आंटी जी, कहाँ मर गई थी आप? इतनी देर हो गई, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। माफ करना मेम साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर में घर चली जाऊंगी, मेरी बेटी पुष्पा सारा काम करेगी। ठीक है पुष्पा, जल्दी खाना बना, हम लोग अपनी मौसी की शादी में जा रहे हैं। हमें बहुत भूख लग रही है, पता नहीं शादी में खाना कब मिलेगा। खाना खाने के बाद नीरज और मारिया का परिवार शादी में चला जाता है। पुष्पा पूरे घर में अकेली रह जाती है। नीरज और मारिया के पास बहुत सारी साड़ियाँ थी। वो साड़ियाँ सोफे पर रखकर ही चली जाती है। पुष्पा ने इतनी सुंदर साड़ियाँ पहली बार देखी थी। वो साड़ियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। क्या एक साड़ी पहनकर देखूं? नहीं नहीं, कोई आ गया तो? नहीं, कोई नहीं आएगा, वो लोग तो शादी में गए हैं, मैं तो पहन लेती हूँ। पुष्पा ने कई घंटे इसी कंफ्यूजन में बिता दिए कि वो साड़ी पहननी चाहिए या नहीं। अंत में उसने निर्णय लिया कि वो एक साड़ी पहनकर देखेगी। पुष्पा ने जब साड़ी पहना तो नीरज और मारिया घर लौट आई। उन्होंने पुष्पा को अपनी साड़ी पहने हुए देख लिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारी साड़ी पहनी? गरीब सड़ी बदबूदार लड़की, चल निकल यहाँ से। नीरज और मारिया पुष्पा के बाल पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं। निकल जा हमारे घर से, अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मार मार कर भूत बना दूंगी तुझे। पुष्पा नदी किनारे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। पिटाई से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी झरने के पास एक परी आती है। क्या हुआ? तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पुष्पा परी को सारी बात बताती है कि क्या हुआ था। ये लो, तुम मेरी साड़ी पहन सकती हो, इस साड़ियों में से कोई एक साड़ी चुन लो। तुम परियां भी साड़ी पहनती हो? मुझे तो पहली बार पता चला। हाँ, हमेशा नहीं, लेकिन उत्सव के समय हम साड़ियाँ पहनती हैं। परी पुष्पा को अपनी साड़ी देकर वहाँ से चली जाती है। पुष्पा ने जब घर जाकर परियों की साड़ी पहनी तो उसके सारे घाव ठीक हो गए। माँ, आप भी इस परियों की साड़ी को पहनकर देखो, क्या पता आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाए। पुष्पा की माँ रमाकली साड़ी पहनती है तो उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। इस साड़ी के माध्यम से हम गांव वालों की बहुत मदद कर सकते हैं, उनकी बीमारियां दूर कर सकते हैं। हाँ बेटी, गांव में बहुत लोग बीमार हैं, अगर वो ये साड़ी पहनते हैं तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमारे गांव के मर्द ये साड़ी नहीं पहनेंगे। कोई बात नहीं माँ, परी ने कहा था जब मैं ये साड़ी पहनकर किसी को छूऊंगी तो उनकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी।
पुष्पा परियों की साड़ी से गांव के बीमार लोगों को ठीक करने लगी। उधर नीरज और मारिया के पिता को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा होने के कारण हार्ट अटैक पड़ गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि वो हरी सिंह को नहीं बचा पाएंगे। नीरज और मारिया को परियों की साड़ी के बारे में सब कुछ पता लगता है, तो वो दोनों पुष्पा के घर पहुंचे। पुष्पा के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। पुष्पा, हमने सुना है कि तुम्हारे पास कोई परियों की कोई साड़ी है जिससे पहनकर या फिर तुम किसी को पहनकर छुओगी तो वो स्वस्थ हो जाता है। प्लीज एक दिन के लिए वो साड़ी हमें दे दो, हमारे पापा बहुत बीमार हैं। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया हम उस पर बहुत शर्मिंदा हैं। तुम चाहो तो डंडे से हमारी भी पिटाई कर सकती हो, लेकिन प्लीज एक दिन के लिए हमारे घर चलो और हमारे पिताजी को बचा लो। मैं तुम लोगों की डंडे से पिटाई नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। पुष्पा की दयालुता देखकर नीरज और मारिया को अपने ऊपर बहुत शर्म आई। फिर पुष्पा उनके घर जाकर उनके पिताजी को ठीक कर देती है। नीरज और मारिया के पिता बिल्कुल स्वस्थ हो गए। पुष्पा के कारण मेरी जान बच पाई, इसीलिए मैं अपनी आधी संपत्ति पुष्पा को देकर जाऊंगा। पुष्पा अपनी दयालुता के कारण अमीर हो गई और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ जीवन बिताने लगी।